नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि खूब सारे आंवले मेरे घर में सजे पड़े हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आंवले को लंबे टाइम तक हमें कैसे प्रिजर्व करके रखना है। तो मैं कुछ सालों पहले केरला ट्रिप गई थी। तो वहाँ पे मैंने ये देखा, खाया था, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था। तो फिर उसके बाद मैं हर साल ये अपने घर में जब भी आंवले आते हैं तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। मैं साथ साथ बनाती जाती हूँ और साथ साथ मैं इसके गुणों के बारे में और ये सब चीज़ें बताऊँगी। एक तो हमें चाहिए आंवला और एक हमें चाहिए ये नमक और थोड़ा सा ये विनेगर इसमें डलेगा। कुछ हमें ये हरी मिर्ची जितनी मन करे उतनी डालनी है और हल्दी डालने का अगर मन करे तो हम डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। दूसरा हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए पानी, उबला हुआ पानी, ये उबला हुआ पानी। तो इसमें हमें आंवले को कैसे प्रिजर्व करना है तो ये मैं आज अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन आंवलों को मैंने धो के अच्छे से साफ करके पोंछ के ये एक बाउल में इकट्ठे रख लिए हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक कांच का ये बर्तन लेना है। किसी भी कांच के बर्तन में ही ये आप करोगे, ये सब काम जो करोगे कांच के बर्तन में, क्योंकि फिर हमें इसको कुछ दिन धूप में रखना है। तो हमें करना क्या है, अब हमें ये जो हमारे साफ आंवले हैं इनको इस तरह से कट लगा लगा के, ये ऐसे देख रहे हैं आप, ये ऐसे कट लगा लगा के, ये ऐसे देख लिया आपने, ये कट कुछ इस तरह से कट लगाने हैं। और ये हमारे ये बाउल में डालते जाने हैं कि सॉरी, ये इस जार में। कितना भी बड़ा आप मर्तबान ले लो, ये कुछ ऐसा नहीं है, क्वांटिटी का कोई हिसाब किताब नहीं है कि कितना पानी होना चाहिए, जहाँ कितने आंवले होने चाहिए। ये आपका ये भर जाए और ऊपर तक पानी आए, पानी में ये जो आपके आंवले हैं ना ये डूबने चाहिए। तो हम ये जो पानी है हमारा, ये हमने आरओ का पानी लिया हुआ है। तो आरओ का नहीं तो आप प्लेन वाटर भी ले सकते हैं, उसको आप बॉयल कर लीजिए और बॉयल आने के बाद उसको आप 5-10 मिनट और ज़्यादा बॉयल कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो मैंने ये बॉयल करके और ठंडा करके इसमें डाल लिया है, ये भर लिया है। तो अब मैं जार में ये थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये अभी मैं थोड़ा सा डालूंगी और साथ के साथ फिर मैं डालती जाऊंगी जैसे मैं आंवले करूंगी। और फिर हमें और क्या करना है, ये हरी मिर्ची भी इसमें अपनी जो आपकी इच्छा हो, 2-4 या 1 जितनी भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मैंने ये हरी मिर्ची भी साफ करके इनको पोंछ दिया है अच्छे से, और मैं हरी मिर्च भी ये छोटे छोटे टुकड़े करके इसी पानी में डाल दूंगी। ये जो आप पानी देख रहे हैं इसी में मैंने ये हरी मिर्ची भी ये डाल देनी है, काट के छोटी छोटी। तो आपका जो मन करे जितनी भी डालना चाहे आप डाल सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, हमने अंदाजे से ही हमने कुछ भी जो भी करना है, इसमें नमक डालना है। तो एक्चुअली जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा ये हमारा नमक ही करेगा। ये आप देख रहे हैं ये नमक ही करेगा। तो नमक हमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल लेना है, कोई अंदाजा नहीं है, बस थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल लेना है। फिर आप 3-4 दिन के बाद टेस्ट करके देख लो, अगर आपको ठीक लगता है तो, कम लगता है तो थोड़ा और डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप बाद में ऐड नहीं कर सकते। तो मैं ये इसमें 4 चम्मच डाल लेती हूँ, क्योंकि हमें पानी भी इसमें भरना है, तो कम या ज़्यादा लगेगा तो मैं फिर और मिक्स कर लूँगी इसमें। और मुझे ये विनेगर का ये वाइट विनेगर का, इसका मुझे 1 चम्मच या 2
आपकी सुविधा अनुसार है, आपका जो मन करता है, इच्छा अनुसार है और सुविधा अनुसार है। ये सिरका मैंने मिला लिया, एक मैं 2 चम्मच मिला लूँगी इसमें। ये भी हमारा क्या करता है, प्रिजर्वेटिव का काम देता है, प्रिजर्व करता है, ये उसके काम आएगा। नमक भी और ये हमारा सिरका भी। अगर सिरका किसी को पसंद नहीं है तीखापन, तो अगर वो नहीं डालना चाहें तो वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और ये हल्दी, हल्दी आपकी इच्छा अनुसार है कि आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। बट मैं ये थोड़ी सी इसमें हल्दी भी मिक्स करूँगी इस पानी में। और अब हमें क्या करना है, अब हमें बस ये जो आंवले हैं इस पानी में डालते जाने हैं। ये पानी हमारा हो गया और इसको हमने नमक को ऐसे हिला दिया, नमक और इसको पूरा हमने घोल दिया है। तो ये अपने आप ही घुलता रहेगा जब हम इसको धूप में रखेंगे कुछ दिन, इस जार को। तो अब क्या करना है, अब ये आंवले काट काट के ये हमें इसमें डालते जाने हैं, ये भरते जाने हैं। ये पानी देख रहे हैं आप, ये मिर्च भी बीच में तैर रही है। तो इस तरह से तो मैं डालती भी जाती हूँ, साथ में आपके गप भी करती जाती हूँ। तो मेरे भाई बहन जानते होंगे कि आंवलों में कितने सारे गुण हैं गुण हैं। मिर्ची का तीखापन मेरे मुंह में आ रहा है ऐसे बहुत तीखी मिर्ची है, सॉरी। तो ये इसमें डालते जाने हैं। तो आंवलों के गुणों के बारे में कौन नहीं जानता। आंवले में जो है, जो विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम 3 संतरे खाते हैं तो एक आंवले में 3 संतरे के बराबर विटामिन सी पाया जाता है ऐसे। और विटामिन इसमें विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है इसमें। तो इसलिए हमें जब ये आंवले आते हैं तो खूब इस्तेमाल, हर रोज़ इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इनके इस्तेमाल से क्या होता है, ये खराब हिस्सा थोड़ा सा निकाल लें। इनके इस्तेमाल से जो बाल होते हैं काले, लंबे, घने और सुंदर बनते हैं, शाइनिंग आती है उनमें, और स्किन भी चमकदार होती है। तो हम इसकी कैंडी बना के खाना पसंद करते हैं, चाहे तो हम इस तरह से पानी में इनको कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 1 साल तक हम इसे रख सकते हैं। तो ये हम ऐसे करते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो जो मेरे किसी को भाई बहन या बुजुर्ग लोगों को कोई हार्ट के पेशेंट हैं तो उनके लिए इनका मुरब्बा या थोड़ा अचार या किसी भी रूप में इनकी कैंडी ले लीजिए, कुछ भी आप इसका बना लीजिए, चाहे जूस के रूप में पीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदा करते हैं ये। यादाश्त को बढ़ाने में ये बहुत काम आता है। और इससे जो नज़र है, आँखों की रोशनी, वो बहुत ही बढ़िया रहती है। तो ऐसे हमें ये भरते जाना है ऐसे। तो मैं केरला में गई थी कुछ साल पहले, घूमने गई थी। तो वहाँ हम मुन्नार में भी गए थे। तो मुन्नार आप जानते हो एक पहाड़ी इलाका है, बड़े बाई रोड जब वहाँ से गए थे केरला से, तो बड़े कोच्चि से हम गए थे मुन्नार। तो वहाँ पे इतने मोड़ आते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, वोमिटिंग का ऐसे मन कर रहा था। तो फिर वहाँ पे मैंने ये देखा, पानी के बीच में वहाँ लोगों ने मर्तबानों में ये आंवले भर रखे हुए हैं, जहाँ फिर अच्छी पैकिंग में, जो मोटे होता है पॉली बैग, अच्छी पैकिंग में, उनमें ये सब भर रखे हुए हैं। तो मैं खूब सारे वहाँ से ख़रीद के लाई थी। तो फिर मैंने वहाँ पे टेस्ट किया, मुझे इतना पसंद आया वो। तो जहाँ हम गेस्ट हाउस में मुन्नार में रुके थे, तो उन्होंने भी हमें खाने में फिर वो आंवले दिए। तो उनसे फिर मैंने पूछा कि इसको कैसे बनाते हैं। तो पानी में आपने बना रखा, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसको आप 1 साल के लिए सेव कर सकते हो इस तरह से। खैर मेरा 1 साल तक तो रहता नहीं है, मैं हर रोज़ इसको खाती हूँ।
तो ये कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर मैं इसका जैम बना के भी कुछ रख लेती हूँ। तो मीठा जैसे हमारे घर में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, चाहे तो इसको चटनी के रूप में इस्तेमाल करें, पर ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है। क्योंकि जो कच्चा आंवला है, कच्चा आंवला इतना ज़्यादा खट्टा होता है कि कई लोग तो खा लेते हैं, तो बट मेरे से नहीं कच्चा आंवला मैं खा सकती। अगर ऐसे हम करते हैं तो इसका जो खट्टापन है वो थोड़ा कम हो जाता है और इसमें नमक रच बस जाता है। तो उन्होंने, अंकल जी ने वहाँ गेस्ट हाउस में जो अंकल जी थे, उन्होंने बताया कि अगर आप पानी को बॉयल करके और फिर उसको पानी को बंद कर दें, बंद करके उस गरम गरम पानी में ये साफ किए हुए आंवले अगर आप डाल देते हो इस तरह से करके, तो ये जो नमक है वो जल्दी रच बस जाता है आंवले में। तो अगर चाहे तो आप उस तरीके से कर लें, चाहे तो आप इस तरह से ठंडा पानी करके बाद में भी ये आंवला उसमें डाल सकते हो। और 4-5 दिन फिर आपने इसको फुल सनलाइट में रखना है। तो मैं 4-5 दिन नहीं रखती मैं, क्योंकि आजकल ऐसा है कि धूप कभी कम होती है और धूप में गर्माहट थोड़ी कम रहती है, और कभी बादल हो रहे हैं कभी कुछ, तो मैंने अपना ही तरीका अपना लिया। मैं इसको 15 दिन तक छत पे ही पड़ा रहने देती हूँ। और खाने के लिए ये है कि 1 हफ्ते के बाद ये तैयार हो जाता है। जब आप छत पे रहने देते हो, जब आपका मन करे तो आप सूखा स्पून लेके और कटोरी इसको निकाल सकते हो, कटोरी में निकाल सकते हो। तो इसको क्या करना, जब ये भर जाएगा तो फिर हम इसको बंद कर देंगे, एयर टाइट करके हम इसको धूप में रख देंगे। और मैं इसको 15 दिन तक मैं छत पे पड़ा रहने दूंगी। और जब 1 हफ्ता हुआ तो मुझे खाने लायक ये आंवले हो जाते हैं तो मैं फिर इनको ले आऊंगी। अब ये पानी हमारा इतना रह गया तो हमें ये पानी जो उबला हुआ है ये ऐड और कर देना है। तो उन अंकल जी ने बताया कि चाहे तो आप पानी को बॉयल ना करें, आप आरओ का ऐसे पानी ले लें। उनका बोलने का मतलब था कि पानी जो है वो अच्छा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि पानी में भी कई अशुद्धियाँ होती हैं। तो फिर मैंने कहा जब पानी को बॉयल करते हैं और साल भर के लिए हमने इनको रखना ही है, तो फिर हम चाहे सिंपल पानी लें, तो मैं बॉयल कर लेती हूँ इसको। बॉयल आने के बाद ही मैं 5-10 मिनट जैसे इसको पानी को उबलने देती हूँ। तो ऐसे कट लगा लगा के आपने ये पानी में डालते जाना है। और नमक आप इसका देख लेना, अगर ज़्यादा भी नमक हो तो जो आंवले हैं ना, आंवले के बीच में वो उतना ज़्यादा नहीं लगता है आंवले के बीच में। और जब ये पानी जो आपका बच जाता है तो पानी में भी सारा आंवले के जो गुण हैं पानी में भी आ जाते हैं। तो ये पानी को आपने फेंकना नहीं है, किसी आप जब चटनी बनाते हो उस चटनी में इस्तेमाल करिए। और चाहे तो आप जैसे अब आगे गर्मी आने वाली है, आप कोई कांजी वगैरह बनाते हो तो कांजी में उस पानी का, थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें नमक मिला है, तेज नमक होगा, तो थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आंवला खाने के बाद। जब आप पानी पियोगे ऊपर से तो इतना स्वादिष्ट लगता है मुंह में कि बहुत अच्छा टेस्ट रहता है बहुत टाइम तक। तो इस तरह से आप किसी भी बड़े जार में ये कर सकते हो। तो मैंने तो ये छोटे से जार में डाला है, बस ये सब करना है और कुछ नहीं करना है। एक तरीका उन्होंने बताया कि ये भी कर सकते हैं, 3 भाग जो है पानी, 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा विनेगर का ले लो, वाइट विनेगर ही इस्तेमाल करना है, वो ले सकते हैं। तो वो डालेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होता है ये आंवला आपका। तो नहीं तो कई बार वो अचार वगैरह बनाते हैं उसमें फंगस आ जाती है, जहाँ ठीक से कोई बना नहीं पाते हैं, इतना गुणकारी होता है। और अगर मेरे जो भाई बहन बना नहीं सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो च्यवनप्राश का, जो च्यवनप्राश आता है ना, उसमें भी खूब आंवला डला रहता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दिल की बीमारियों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। और तो और ये
जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए, मधुमेह के रोगियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। और ये शरीर को एनर्जी भी देता है, शरीर से विषैले जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है, खून की शुद्धि करता है, फोड़े फिंसियाँ ये सब दूर रखता है। तो इसमें इतने ढेरों सारे गुण पाए जाते हैं और ये पाचन शक्ति को भी ये दुरुस्त रखता है। तो मैं अचार भी बनाती हूँ, इस तरह से भी इस्तेमाल करती हूँ। और मैं एक चीज़ और भी, इसकी कैंडी भी बना सकते हो आप। जैसे मीठी कैंडी होती है, कोई ज़्यादा खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप नमक वाली थोड़ी डिफरेंट तरीके से भी मैं बनाती हूँ, बॉयल करके। एक तो कैंडी होती है, जैसे इस आंवले को बॉयल कर लिया जाता है और इसके जब ये टुकड़े, जितने ये हिस्से हैं ये अलग अलग, तो इतने इसके जितने 1 2 3 4 5 6 हिस्से होंगे, तो इनको नमक वाले पानी में बॉईल करके फिर उन पे अपने आप ही नमक की मतलब कोटिंग हो जाती है, नमक लग जाता है। तो उन हिस्सों को निकाल के फुल सनलाइट में ड्राई करना होता है। एक तो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल होता है। पर जो मैं जो बनाती हूँ वो मैं क्या करती हूँ कि मैं आंवले को बॉयल कर लेती हूँ और फिर उसको फूड प्रोसेसर में, गुठलियाँ उसकी अलग करके फूड प्रोसेसर में मैं उनको, इसको जो ये निकलता है, ये पल्प निकलता है, उसको पूरे को चला देती हूँ और वो पूरा क्या बन जाता है, हमारा नरम मुलायम सा एक घोल जैसा तैयार हो जाता है। तो उसमें मैं फिर खूब सारी अजवाइन डालती हूँ और सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। काला नमक आप डाल दीजिए उसमें, और डाल के फिर मैं, जैसे बड़ियाँ बनाते हैं ना, तो छोटी छोटी जैसे गोलियाँ, जितना कि ये काट के हिस्से आए हैं, इतने इतने छोटे छोटे बना के फिर मैं उसको एक कपड़े में छत पे सूखने डाल देती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि नमक हमें थोड़ा और मिला देते हैं, क्योंकि जो नमक है यही हमारा इसी को प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। बाकी इसका नाप तोल कुछ भी नहीं है। तो मैं वो भी बनाऊंगी, तो उसको भी आप साल 2 साल 4 साल जब मर्जी चाहे आप रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, बस कुछ नहीं करना। ये पानी में हमने हल्दी डाल दी, थोड़ी सी हल्दी, आपका अपना मन है, डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो आप नहीं डाल सकते हैं। तो हल्दी भी बहुत गुणकारी होती है, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी भी मिला ली है और मैंने एक हरी मिर्च भी मिला लिया, क्योंकि हरी मिर्च मुझे लग रहा था बहुत तीखी है, काटने से ही मेरे ये नाक में दम कर रही थी, तो बस थोड़ी सी मैंने डाली। आप आपकी मर्जी है, जैसा आप खाते हो अपने टेस्ट अनुसार आप डाल लें। तो कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको 15 दिन के लिए छत पे छोड़ दूंगी, ऐसे ही बंद, ढक्कन ये एयर टाइट करके छत पे छोड़ दूंगी। और खाने के लिए तो वैसे ये 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगा। जब मुझे खाना हो 1 हफ्ते के अंदर, मैं फिर खोल के छत से ही ले आऊंगी। और उसके बाद आपने इसको सूखी जगह में रख देना है। जब आपका मन करे हर रोज एक आंवला निकालिए, इसको खाइए, और ये वही गुण देगा जैसे ये क्या वो फ्रेश आंवला खाते हो। और फ्रेश आंवले में तो आप जानते हो कितना ज़्यादा खट्टा होता है, तो इसको खाना मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप खा सकते हो, आप खूब सारा प्रिजर्व कर सकते हो। ये आंवले साल भर के लिए ही टिक जाते हैं। पर मेरे ये है कि मेरे तो ये कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जैसे ख़त्म हो जाएंगे मैं फिर और बनाती जाती हूँ, जब तक मार्केट में आंवला सीज़न में रहता है मैं फिर बनाती जाती हूँ। और खैर मैंने जैम भी बना रखा हुआ है, पिछले साल का भी मेरा अभी बचा पड़ा है, क्योंकि मीठा थोड़ा कम पसंद किया जाता है मेरे यहाँ। फिर मैं वो जो कैंडी बता रही थी वो भी बनाऊँगी। अगर मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर वो ज़्यादा भी बन जाती है तो आप उसको 2 साल भी इस्तेमाल कर सकते हो, 4 साल भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस एयर टाइट डिब्बे में उसको डाल के रखना होता है। तो होप करती हूँ आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा और आप इस तरह से ज़रूर बनाओगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और फिर केरला वालों ने मुझे वहाँ बताया कि इसको
जैसे हम अचार बनाते हैं उसी तरह से इसको सब्जी और चपाती के साथ भी खाया जाता है और दाल और चावल के साथ भी इस आमले को खाया जाता है। तो वो जब खाना बना के देते थे हमें, तो वो उसी तरीके से वो देते थे कि रोटी के साथ भी खाएं, चावल के साथ भी इसको खाएं। तो इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। तो केरला का फूड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जब मैंने ये वहाँ खाया तो तब से ये मेरे घर में शामिल हो गया। तो मेन बात ये है कि हमें इसको अपने किचन में शामिल करना है, किसी भी फॉर्म में खाएं, चाहे हम कैंडी बना के खाएं, चाहे हम इसको कच्चा इस्तेमाल करें, चाहे हम चटनी बना के खाएं, अचार बना के खाएं। तो इसमें तो कोई आपका तेल नहीं गया है, कुछ नहीं लगा है, कोई मसाले नहीं गए हैं। ये तो गुणों से भरपूर, ये मुझे इतना बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखें, खुद भी ठीक रहें और अपने पास पड़ोस वालों को भी बताएं, अपने रिश्ते नातेदारों को भी बताएं। धन्यवाद जी। अगली बारी मैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगी। नमस्कार।